सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। मैं शशि मिश्रा आज आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तिका भाषा अभ्यास कक्षा 2 के अंतर्गत पाठ 2 ठीक काम करे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह पाठ पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम इस पाठ से संबंधित समस्त व्याकरण अभ्यास को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करिए। पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ ठीक काम करें के आधार पर दिए गए शब्दों में उचित मात्रा लगाकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनमें उचित मात्रा लगाकर एक नया शब्द हमें बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है रमश। तो इसमें कौन से अक्षर पे मात्रा लगेगी? माँ पे। और कौन सी? ए की। तो क्या बन जाएगा शब्द? रमेश। अगला है राज। राज में कौन सी मात्रा लगा सकते हैं हम? जा में बड़ाऊ की। तो क्या बन जाएगा? राजू। गता। गता, इसमें कौन सा मात्रा लगा सकते हैं? बड़ी की। और किस में? गा में। तो क्या हो जाएगा? गीता। महन। महन में हम किस में मात्रा लगा सकते हैं? माँ अक्षर में ओ की मात्रा लगाकर हम क्या बना देंगे? मोहन। छलका। छलका में हम छा में छोटी ई की मात्रा लगा के क्या बना देंगे? छिलका। यह में हम कौन सी मात्रा लगा सकते हैं बच्चों? हा में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लगा के हम बना सकते हैं यहाँ। काटा। काटा में कौन सी बिंदु लग जाएगी बच्चों? का में हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। दवाई। दवाई में छोटी ई है तो हम उस ई के स्थान पे बड़ी ई का प्रयोग करके क्या बन जाएगा? दवाई। फसल। फसल में फा में छोटी ई की मात्रा लगा के नया शब्द कौन सा बन जाएगा? फिसल। खन। खन में खा में बड़ा ऊ की मात्रा लगा के बन जाएगा नया शब्द खून। अगला प्रश्न है बच्चों, सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखे। रमेश ने बहुत सुंदर फूल डैश देखा या देखे। रमेश अकेला है तो एक वचन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखा। चलिए अगला है, राजू डैश अंगुली में कांटा चुभ गया। तो क्या होगा? इसकी या की? तो यहाँ पे क्या होगा? की, बड़ी की, है ना। गीता ने उंगली डैश दवाई लगा दी। उंगली में या उंगली पर? क्या होगा बच्चों? उंगली पर। ठीक है। अगला है, हमें बड़ों डैश आदर करना चाहिए। हमें बड़ों की या का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? का। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अगला, मैं गलत काम डैश करूँगा। मैं गलत काम मत करूँगा या नहीं करूँगा। क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा मैं गलत काम नहीं करूँगा। अब अगला प्रश्न है बच्चों, शब्दों को चित्रों से मिलाइए। बच्चों, यहाँ पे एक तरफ चित्र दे रखे हुए हैं और दूसरे तरफ शब्द, उससे संबंधित शब्द दे रखे हैं। तो चित्र में जो कुछ भी हो रहा है उसके अनुसार आप शब्द को मिलाइए। इसे आपको खुद करना है। आप चित्र को पहचान कर शब्दों के साथ उनका सही मिलान करिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाइए। इसको करने से पूर्व हम समझेंगे अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुस्वार बच्चों, जिन शब्दों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहाँ क्या लगता है? अनुस्वार यानी बिंदु। और जिन शब्दों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है वहाँ क्या लगता है बच्चों? चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। पहला शब्द है करूँगा। क्या महसूस किया बच्चों? हवा कहाँ से निकल रही है? नाक और मुंह दोनों से। तो यहाँ पे क्या होगा? चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। अगला, अंगुली।
क्या महसूस किया आपने? हवा कहाँ से निकल रही है? सिर्फ नाक से। तो क्या होगा यहाँ पे? अनुस्वार यानी बिंदु। कहाँ पे? अ अक्षर पे। अगला पाँव। पता चल गया होगा हवा कहाँ से निकल रही है? मुंह और नाक दोनों से। तो कहाँ पे अक्षर लगेगा? प अक्षर पे चंद्र बिंदु। अगला फेंकूंगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, फे, तो यहाँ पे हमें सिर्फ हवा कहाँ से महसूस हो रही है? नाक से। और कू में हमें मुंह और नाक दोनों से। तो इस शब्द में बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक दोनों लगेंगे। अनुस्वार कहाँ पे लगेगा? फा पे, एक ही मात्रा के पास, और अनुनासिक लगेगा कू पे, है ना। अगला है सुदर। यहाँ पे हवा नाक से निकल रही है, इसलिए सु के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा और नया शब्द बनेगा सुंदर। अगला प्रश्न है, बगीचे में बहुत फूल लगते हैं, किन्हीं 4 फूलों के नाम लिखे। ये बच्चों आपको खुद से लिखना है। आपके बगीचे में कौन कौन से फूल खिल रखे हैं उनको आप यहाँ पर लिखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से विपरीत शब्द छांटकर सामने लिखिए। विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द। बच्चों जिनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं यानी बिल्कुल उल्टे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। जैसे छोटा का उल्टा क्या होगा बच्चों? बड़ा। अपोजिट, बिल्कुल उल्टा अर्थ। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक का क्या उल्टा होगा बच्चों? गलत। बूढ़ा, जवान, तोड़ना, जोड़ना, सुबह, शाम। अब अगला प्रश्न है बच्चों, पिछले सप्ताह आपने कौन सा अच्छा काम व गलत काम किया है? तो इसको आपको खुद से ही करना है। बच्चों इस तरह से आपके सभी अभ्यास प्रश्नों को मैंने हल करा दिया है। इनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। फिर भी अगर कुछ समस्या है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। धन्यवाद।